कहानी की शुरुआत होती है जब दो विशालकाय उंगलियां पत्थरों की दरारों में कुछ ढूंढ रही थीं। कुछ पल बाद उस महाकाय दानव ने पत्थर से एक तरह का सफेद मिट्टी जैसा लेप निकाला और बिना कुछ पूछे सीधे रिया के माथे पर लगा दिया। रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही दानव पास की झरने का साफ पानी ले आया। उसके गंदे से हाथ देखकर रिया पानी पीने को राजी नहीं हुई। दानव गुस्से में उबल पड़ा और रिया को डर था कि कहीं वो झुंझलाहट में उसे कुचल ही न दे। मजबूरन उसने वो पानी एक ही घूंट में पी लिया। पल भर में चमत्कार हो गया। उसके सारे जख्म पूरी तरह भर चुके थे। दानव की मदद के लिए रिया ने कहा कि अगर चाहे तो वो उसके साथ घर चल सकती है, उसके साथ रह सकती है। लेकिन दानव बस कुछ सेकंड रुका और बिना पीछे देखे जंगल की तरफ चल दिया। अकेली और बेघर रिया पास की एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी में रात बिताने पहुंची। लेकिन तभी वहां एक अनजान आदमी आया। उसने आसपास ध्यान से देखा और धीरे धीरे कमरे के अंदर पहुंचा। रिया ने उसे घुसपैठियां समझकर अचानक हमला कर दिया, पर झोपड़ी का फर्श पूरी तरह सड़ा हुआ था। दोनों धड़ाम से नीचे एक अंधेरी खाई में गिर पड़े। रिया वार करने ही वाली थी कि रोशनी पड़ते ही उसे पता चला वो कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका बिछड़ा हुआ भाई करण है। रिया अपनी कहानी उसे बता ही रही थी कि अचानक बाहर से एक तेज डरावनी हवा चली और अगली ही सेकंड वह काली जादूगरनी अंदर घुस आई। उसका इरादा साफ था, वो भाई बहन को जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। रिया ने पास पड़ा एक लोहे का डंडा उठाया और उसके रास्ते में फेंक दिया, लेकिन जादूगरनी ने एक झटके में अपना जादू चलाकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने वो राज बताया जिसे सुनकर करण का खून खौल उठा। भाई बहन की माँ भी एक सफेद जादूगरनी थी और दुनिया की सबसे ताकतवर, लेकिन गांव वालों को एक काली जादूगरनी ने भड़का दिया और सबने मिलकर उनकी माँ को जला दिया। माँ की शक्तियां रिया को विरासत में मिली थीं। अगर काली जादूगरनी उसका दिल हासिल कर लेती तो दुनिया पर राज करने की ताकत मिल जाती। करण गुस्से में उस पर टूट पड़ा, लेकिन साधारण इंसान भला एक तगड़ी जादूगरनी का क्या बिगाड़ता। कुछ ही पलों में उसने करण को खाई में फेंक दिया और रिया को जबरदस्ती साथ ले गई। सौभाग्य से करण की जान बच गई। खाई में उसे एक सोने बालों वाली रहस्यमयी लड़की मिली जिसने देखते ही उसके घाव ठीक कर दी। करण हैरान था। तब उसने बताया वो इस दुनिया की आखिरी बची हुई सफेद जादूगरनी है और उनकी माँ की सबसे करीबी दोस्त भी। वर्षों से वो चुपचाप रिया और करण पर नजर रखकर उनकी रक्षा कर रही थी, लेकिन करण के लिए अभी सिर्फ एक ही चीज अहम थी, अपनी बहन को बचाना। उसने अपने सारे हथियार निकाल लिए। सफेद जादूगरनी ने उन हथियारों पर शक्तिशाली जादुई मंत्र डाल दिए। सब तैयार होते ही दोनों काली जादूगरनी के रास्ते में पहुंचे और स्टील वायर से एक ऐसा जाल बिछाया जिससे बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था।